एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और आज करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा जो आज का कंसेप्ट होने वाला है वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया मतलब अगर हमने देखा डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। मेरे लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है आपके लिए डेवलपमेंट ना हो। मतलब ये है कि मेरा डेवलपमेंट गोल और आपका डेवलपमेंट गोल बिल्कुल अलग हो सकता है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या फिक्स किया जाए, तो कौन सा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो है वो बेटर है, वो बात हम करेंगे आज। तो इनकम हमने जो है, इनकम का जो टॉपिक है वो सबसे मेन क्राइटेरिया माना गया है किसी भी चीज को एक तरीके से डेवलपमेंट को शो करने के लिए। तो इनकम के अलावा कौन कौन से और जो क्राइटेरिया है जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप है और ये कंट्री डेवलप नहीं है। सबसे मेन क्राइटेरिया तो माना गया है पर कैपिटा इनकम, मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम एक पर्टिकुलर देश में कितनी है। अगर वो इनकम ज्यादा है तो एक देश डेवलप है, अगर वो कम है तो वो डेवलप नहीं है। ऐसा सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया की बात की जाए तो एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। बट उसके अलावा कौन कौन से और है वो आज हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा, बिसाइड एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री देयर आर अदर एट्रीब्यूट्स लाइक, अगर हम एवरेज इनकम के अलावा कुछ बात करें तो कुछ और भी गुण है, जैसे कि IMR, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट शो करनी है तो इन्फेंट मोरालिटी रेट, उसके बाद में लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीन फैक्टर्स और हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप है और ये कंट्री डेवलप नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पंजाब इज मच मोर देन केरला। केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो पंजाब से कम है, मतलब बहुत कम है, पर फिर भी हम कहते हैं केरला डेवलप है और पंजाब इतना डेवलप नहीं है। किसके बेस पे? IMR के बेस पे। इन्फेंट मोरालिटी रेट, जो कि पंजाब के अंदर 1000 के ऊपर 49 जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको काउंट किया गया है, और 11 इन केरला। मतलब 1000 बच्चों के ऊपर एक साल के दौरान 49 बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब में एक साल के दौरान मर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केरला के अंदर यही रेशियो 11 बच्चों का है। 1000 के ऊपर एक साल के अंदर 11 बच्चे जो है वो मरते हैं। तो अगर हम IMR, इन्फेंट मोरालिटी रेट के बेस पे बात करें तो केरला जो है वो पंजाब से कहीं आगे है। तो क्या कहा जा सकता है कि सिर्फ इनकम ही मेन क्राइटेरिया है? नहीं, इनकम के अलावा इन्फेंट मोरालिटी रेट ये भी एक बहुत ही मेन क्राइटेरिया है। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। IMR, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। 1000 बच्चों पे काउंट किया जाता है। 1000 बच्चों पे जितने बच्चे मर जाते हैं एक साल के दौरान उसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उसे बोला जाता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। उसी तरीके से होता है दूसरा लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप। 7 साल या 7 साल से ऊपर के जो बच्चे जो वो किसके अंदर आते हैं? लिटरेसी रेट के अंदर आते हैं। उसके बाद में नेट अटेंडेंस रेशियो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। यहाँ पे 6 से 10 साल के बच्चे, जो कि टोटल एक तरीके से मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी एज के? जो 6 से 10 साल के हैं और जो स्कूल को अटेंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, उनकी अगर परसेंटेज निकाल ली जाए तो वो बन जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं कि नेशनल मतलब पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम ही एक मेन इंडिकेटर हो जिससे किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट शो हो। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। अगर ये भी बहुत अच्छा है तो इससे देश डेवलप होता है। जैसे अभी भी रिसेंट मैंने एग्जांपल लिया केरला का और पंजाब का। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि केरला के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज, जो एजुकेशन फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है वो वहां पे कम और पंजाब में ज्यादा है। तो जिस तरीके से हेल्थ
हो गया, एजुकेशन हो गया, उसी तरीके से इनकम भी जरूरी है। बट इनकम के साथ साथ अगर हमारी हेल्थ और एजुकेशन ज्यादा अच्छी होती है तो वो कंट्री डेवलप मानी जाती है। तो आपका ये जो एक कंसेप्ट था बहुत ही छोटा सा था, आप इजीली से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि इनकम के अलावा कौन से अदर गोल्स हैं जो कि किसी भी देश की डेवलपमेंट को शो करते हैं। तो इसमें 3 आएंगे, IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से कि इनके अलावा और कौन से, इनकम के अलावा लोगों के और कौन से गोल हो सकते हैं। ये तो अदर क्राइटेरिया थे। इनकम के अलावा लोगों का फ्रीडम हो गया, मतलब मुझे घर में कैद कर दिया जाए और बहुत सारे पैसे दे दिए जाए तो पैसे काम के तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, साथ में मुझे एक तरीके से अपना सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो चाहिए। तो किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, किसी के लिए सेल्फ एस्टीम जरूरी है, किसी के लिए एक तरीके से इनकम जरूरी है, किसी के लिए लिबर्टी जरूरी है। सबके गोल अलग अलग है। इन्हें बोला जाता है बेटा मिक्स गोल ऑफ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।